हेलो बच्चों, आज तुम लोग का फिर से इस हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो आज हम जिस लेसन को पढ़ेंगे उसका नाम है अर्जुन की सफलता। तो ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौरव और पांडवों को उनकी गुरु द्रोणाचार्य किस तरह से शिक्षा देते थे और परीक्षा लेते थे। आजकल तो तुम लोगों के लिए परीक्षा देना बहुत ही आसान है। हर विषय की किताबें तुम लोगों के पास होती है, उसे तुम्हें पढ़ना है और कुछ समझ नहीं आता तो तुम लोग उसे टीचर से पूछ लेते हो, और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आजकल ट्यूशन क्लास की भी सुविधा है। तो हर किस्म की सुविधाएं तुम लोगों के पास है। और तो और आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी ने तो हमारे सारे काम ही आसान कर दिए हैं। अब तुम लोग खुद ही देख लो, स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो चलो हम इस पाठ में पढ़ते हैं और पहले कैसे विद्यार्थी शिक्षा लेते थे और उनके गुरु किस तरह से उनकी परीक्षा लेते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ का नाम है अर्जुन की सफलता। तो ध्यान से तुम लोग लेसन को देखो। पांडु नाम के एक राजा के 5 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमश मतलब सीरियली युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। 5 भाई पांडव कहलाते थे। पांडु के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र थे, ये कौरव कहलाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि 2 भाई थे, एक धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे और उनके पुत्र जो थे वो पांडव कहलाते थे, और जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे और वे कौरव कहलाते थे। आगे देखो, द्रोणाचार्य इन राजकुमारों को हथियार चलाना सिखाते थे। ये राजकुमार उनकी देख रेख में अभ्यास करके धनुष बाण चलाने में निपुण हो गए। तो पहले क्या था कि शिक्षा के साथ साथ उनको हथियार चलाना, राजकुमारों को हथियार चलाना हो या घुड़सवारी हो, ये भी सीखना पड़ता था क्योंकि वो राजकुमार थे। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो उनको हथियार चलाना सिखाते थे। हथियार चलाने में बहुत सारे हथियार होते हैं, जैसे कोई धनुष बाण हो गया या भाला फेंकना हो गया। तो इस तरीके के हथियार चलाना भी राजकुमारों को सीखना पड़ता था। तो जो द्रोणाचार्य थे वे उन्हें हथियार चलाना सिखाते थे और जो राजकुमार थे वो उनकी देखरेख में ही अभ्यास करते थे और वो लोग धनुष बाण चलाने में एकदम निपुण हो गए थे। तो जब वो पूरी तरह से धनुष बाण चलाना सीख गए तब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने उन सभी की परीक्षा ली। इसके लिए उन्होंने पेड़ की डाल पर एक मिट्टी की चिड़िया रखवाई। नीचे से उसकी केवल एक ही आँख दिखाई देती थी। इसी आँख में बाण अचूक मारना था। तो जब गुरुजी ने सोचा कि इन राजकुमारों की परीक्षा ली जाए तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की डाल पर मिट्टी की चिड़िया रखवाई और मिट्टी की चिड़िया रखवा के सबको कहा कि उस मिट्टी की चिड़िया की आँख में बाण मारना है। चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आँख में। तो ये बहुत ही आसान काम नहीं था। तो सारे राजकुमार तैयार थे। अच्छा, अब आगे देखो। राजकुमारों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो गुरुजी ने उन्हें सबसे पहले बुलाया। उन्होंने आके गुरुजी को प्रणाम किया और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य साध लिया। अब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, वत्स, तुम क्या देखते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, चिड़िया की आंख गुरुदेव। और क्या देखते हो? तब युधिष्ठिर ने फिर कहा, पत्तियां गुरुदेव। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, और क्या देखते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पेड़ गुरुदेव। तब द्रोणाचार्य ने कहा, तो धनुष से बाण को उतार लो और अलग हट जाओ। गुरुजी ने युधिष्ठिर से कहा। द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों को बुलाया, उनसे वही प्रश्न किए और सभी ने लगभग युधिष्ठिर जैसे ही उत्तर दिए। गुरुजी ने किसी को बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अब अंत में अर्जुन की बारी आई।
उन्होंने आकर गुरुजी को प्रणाम किया और धनुष पर बाण को चढ़ाकर लक्ष्य को साधा। फिर गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। अब क्या हुआ कि जब द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाया, सभी से एक ही प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर जैसे ही उत्तर सभी ने दिए, तब गुरुजी ने किसी को भी बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अब अंत में जो अर्जुन थे उनकी बारी आई और उन्होंने भी आके गुरुजी को प्रणाम किया, धनुष पर बाण को चढ़ाकर लक्ष्य को साधा और फिर गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा कि जब गुरुजी कहेंगे बाण चलाओ तो वो चलाने के लिए तैयार खड़े रहे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किए, वत्स तुम क्या देखते हो? तब अर्जुन ने कहा, चिड़िया की आंख गुरुदेव। फिर गुरुजी ने पूछा, क्या पत्तियां देखते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव। फिर गुरुजी ने पूछा, क्या पेड़ देखते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, और कुछ? अर्जुन ने कहा, कुछ भी नहीं गुरुदेव। तब आखिर में गुरुजी ने आज्ञा दी, तो फिर चलाओ बाण। यह सुनते ही अर्जुन का बाण धनुष से छूटा और सनसनाता हुआ चिड़िया की आंख में लगा। गुरुजी ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और सबसे कहा, जिसका ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है वही सफल होता है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में जो हमें लक्ष्य अपने मन में सोच के रखा है उसी पर ध्यान देकर हमें आगे बढ़ना है और उसी की हमें तैयारी करनी है। अगर हम बहुत कुछ ज़्यादा सोचने लगेंगे तो क्या होगा, जो हमारी सोच है वो डगमगाने लगेगी और हम अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान, जिस तरीके से जो बाकी राजकुमार थे उन्हें चिड़िया की आंख के साथ साथ चिड़िया दिख रही थी, पत्तियां दिख रही थी, डालियाँ दिख रही थी, तो अगर वो लोग बाण चलाते भी तो उनका निशाना कभी भी चिड़िया की आंख पे नहीं लगता। या तो चिड़िया पे लगता, या तो पत्ती पे लगता, या तो डाल पे लगता, पेड़ की डाल पे लगता। तो सिर्फ अर्जुन ही ऐसा था जिसे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई थी। उसका ध्यान सिर्फ उसके लक्ष्य पर ही था कि उसे कहाँ पे बाण मारना है। तो इसीलिए वो सफल भी हुआ और ये बात गुरुजी भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने बाकी जो राजकुमार हैं उनको आज्ञा नहीं दी। तो आखिर में यही कहा गया है, लक्ष्य पर केवल जिसका ध्यान सफल होता वो पार्थ समान। पार्थ मतलब यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है, जिसका ध्यान लक्ष्य पर रहेगा वो हमेशा अर्जुन की तरह ही सफल होगा। अच्छा बच्चों, तुम लोग को पाठ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं साथ में, तो ये मैं तुम लोग के लिए पढ़ देती हूँ। सबसे पहले दिया गया है अभ्यास, जिसका मतलब है काम को बार बार करना। उसके बाद दिया है लक्ष्य, जिसका अर्थ है निशाना। उसके बाद है वत्स, जिसका मतलब है पुत्र या बेटा। उसके बाद दिया गया है पीठ थपथपाना, जिसका अर्थ है शाबाशी देना। उसके बाद दिया है परीक्षा, जिसका अर्थ है इम्तिहान। उसके बाद दिया गया है लक्ष्य साधना, जिसका मतलब है निशाना लगाना। उसके बाद दिया है प्रतीक्षा, जिसका अर्थ है इंतज़ार। और आखिर में दिया है पार्थ, जिसका अर्थ है अर्जुन। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसको एक बार ध्यान से देखो। पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य राजकुमारों को क्या चलाना सिखाते थे? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मशीन, हथियार, रथ। तो यहाँ पे मशीन और रथ का तो कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका जवाब होगा हथियार। उसके बाद जो ख है, चिड़िया के किस हिस्से में तीर मारना था? 3 ऑप्शन दिए हैं फिर से यहाँ पे, आँख, सिर और पेट, जिसका उत्तर होगा आँख। तीसरे प्रश्न की ओर हम जाते हैं। देखो उसमें कौन से राजकुमार मतलब राजकुमार की बात कही गई है। यहाँ पे राजकुमार को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी। तो यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और दुर्योधन। तो यहाँ पे जो अर्जुन था उसी को ही आंख दिखाई दे रही थी, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हीं को आज्ञा दी थी कि वो बाण चला सकते हैं। तो इसका जवाब होगा अर्जुन। अच्छा, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। उसमें दिए गए हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने के लिए।
तो तुम लोग इसको एक शब्द में भी लिख सकते हो और फुल सेंटेंस में लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर तुम लोग फुल सेंटेंस में लिखना। जैसे राजा पांडु के कितने पुत्र थे, तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे। उसके बाद दिया गया है धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उसके बाद वाला प्रश्न है धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे। उसके बाद दिया गया है राजकुमारों को हथियार चलाना कौन सिखाते थे, तो इसका जवाब है राजकुमारों को हथियार चलाना गुरु द्रोणाचार्य सिखाते थे। तो जब भी तुम लोग आंसर लिखोगे तो उसका जो स्पेलिंग है वो तुम लोग किताब से देख लो, देख कर लिखना। अपने आप ही द्रोणाचार्य लिखने की कोशिश मत करना। कुछ कुछ डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं जिसको भी तुम लोग अगर इसका जो स्पेलिंग है वो अगर तुम पार्ट में से देख कर लिखोगे तो तुम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दिया गया लास्ट वाला प्रश्न, कौन सा राजकुमार चिड़िया की आंख में बाण मारने में सफल हुआ, तो जो राजकुमार अर्जुन चिड़िया की आंख में बाण मारने में सफल हुआ। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 की ओर हम जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य को क्रम अनुसार लगाइए। क्रम अनुसार मतलब पाठ में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से इनको क्रम अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले मैं इन प्रश्नों को जो वाक्य है उनको पढ़ देती हूँ। पहला है कि चिड़िया की आंख में बाण मारना था। दूसरा है द्रोणाचार्य राजकुमारों को हथियार चलाना सिखाते थे। उसके बाद दिया गया है गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद दिया है उन्होंने राजकुमारों को धनुष बाण चलाने की परीक्षा ली। लास्ट वाला है अर्जुन इस परीक्षा में सफल हुआ। तो अभी ये पार्ट में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये तुम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट में क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य राजकुमारों को हथियार चलाना सिखाते थे। दूसरा वाक्य होगा उन्होंने राजकुमारों को धनुष बाण चलाने की परीक्षा ली। नंबर 3 होगा चिड़िया की आंख में बाण मारना था। नंबर 4 होगा अर्जुन इस परीक्षा में सफल हुआ। उसके बाद 5वां होगा आखिरी गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 की ओर हम जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो सबसे पहले पूछा है हमसे क्या चिड़िया सचमुच की थी, तो इसका जवाब होगा नहीं। दूसरा वाला दिया है क्या चिड़िया की आंख में बाण मारना था, तो इसका जवाब होगा हाँ। उसके बाद दिया है क्या युधिष्ठिर को चिड़िया की आंख, पत्तियाँ और पेड़ दिखाई देते थे, तो इसका जवाब होगा हाँ। उसके बाद दिया है क्या गुरुजी ने युधिष्ठिर को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो इसका जवाब होगा नहीं। और उसके बाद है क्या अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई देती थी, इसका जवाब होगा हाँ। और आखिरी वाला है क्या गुरुजी ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो इसका जवाब होगा हाँ। तो बच्चों इस कहानी को तुम लोग बार बार पढ़ना और उसके बाद इन प्रश्न उत्तर को तुम लोग अपनी कॉपी में ज़रूर करना, क्योंकि पिछली बार जो मैंने एक लेसन दिया था और एक पोएम दिया था, बी सेक्शन के बच्चों ने वो काम करके मुझे दिखाया। तो ए सेक्शन के बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि तुम लोग अपनी कॉपी में वो लेसन ईश्वरचंद्र विद्यासागर और जो इंद्रधनुष है उसका भी क्वेश्चन आंसर लिख कर एक एक करके पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर का क्वेश्चन आंसर लिख के भेजना। उसके बाद इंद्रधनुष जो पोएम थी उसके, इंद्रधनुष नहीं सॉरी बरसात, तो बरसात जो पोएम थी उसके ऊपर जो मैंने प्रश्न उत्तर थे उनको लिखकर तुम लोग भेजना। और उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया था कि वर्षा ऋतु के ऊपर 10 पंक्तियाँ लिखो, तो उसको भी तुम लोग देखकर लिखना। और बाकी 3 नंबर पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दोनों सेक्शन के बच्चों को कह रही हूँ कि तुम लोग लिखकर तुम लोग अपने ग्रुप में भेज देना। और लिखते वक्त तुम लोग जो स्पेलिंग है वो बुक से देखकर लिखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना। और इसका जितना हो सके ध्यान देके सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर उसे भेजना। तो एक सेक्शन के बच्चों को मैं फिर से कहती हूँ दोनों एक साथ मत करना,
सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर करना, भेज देना, उसके बाद फिर बरसात करना, उसके बाद भेज देना और उसके बाद ही अर्जुन की सफलता का करके भेजना। थैंक यू।